एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश की खबर है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में दिन में ही अंधेरा छा गया है। मौसम विभाग का दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से इसी तरह का माहौल जो है वो बना हुआ है। लगातार झमाझम बारिश दिल्ली में हो रही है। दिल्ली एनसीआर के अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश की खबर आ रही है। कई इलाके ऐसे जहां पर दिन में ही अंधेरा छा गया है। सुहाना मौसम है, तापमान में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। उसे खड़े करती है इस तरह की घटना अगर हो तो। और ये घटनाएं कहाँ हो रही हैं? ये घटनाएं कोई गांव में नहीं हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली है, मुंबई है, ये मेट्रो सिटीज है। दिल्ली एक मैसेज देता है कि आप कितना तैयार हैं, देश की राजधानी है, फंड्स की कमी नहीं है, लोग यहाँ रहते हैं, सारा प्रशासन है, अमला है, उसके बाद तैयार होगा। लाइव तस्वीरें आप देखिए। इस समय बारिश फिलहाल मुझे लगता है कि पहले से थोड़ी कम हुई है, लेकिन हाँ, अभी कुछ ही देर में जो जलभराव की मैं बात कर रहा था, ट्रैफिक की बात कर रहा था, वो तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। और हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि बारिश जो है वो खुशियां लेकर आती है, लोग खुश होते हैं, मौसम खुशनुमा होता है, लोग आउटिंग करने निकलते हैं। लेकिन हाँ, हादसों से भी बचना है। जो जगह है, जो आप कह सकते हैं रिवर बैंक्स के पास है, वो पहले खाली होनी चाहिए। ऑरेंज अलर्ट पे वाटर लॉगिंग है, गड्ढे हैं, कई जगह जो सीवर लाइंस होती हैं उनके मेन होल्स खुले रहते हैं। उन सब चीजों से बचना है। और बड़ी बात, इस बार जो बारिश है सिर्फ बारिश नहीं है, इस बार देश कोविड भी देख रहा है, कोरोना भी देख रहा है, ये सब कुछ देख रहा है। और ये भी एक फ्लू है, जो बारिश में फ्लू सबसे ज्यादा फैलता है। और बारिश के मौसम में किस तरह से डॉक्टर्स लगातार इस बात की दाद देते आ रहे हैं कि इससे संक्रमण कहीं और ना फैले, क्योंकि स्थिति ऐसी होती है, उमस का मौसम और जो ह्यूमिडिटी रहती है उसके चलते बारिश और ज्यादा परेशानी का सबब यहां पर बन सकती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ऐश्वर्य भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, बारिश के कारण लोग ज़रूर खुश हो जाते हैं कि बारिश आ जाती है और मौसम थोड़ा राहत देने वाला हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और लगातार 2 दिन तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना जाहिर करी है। 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश इस समय देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर। सुबह से ही घने बादल छाए हुए थे। आप देख सकते हैं रोड के किनारे कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आप कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये मेट्रो स्टेशन के नीचे की तस्वीरें, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी इस समय पूरी तरीके से जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा पानी भर चुका है। लोग जो भी इस समय सुबह ऑफिस के लिए निकले थे या फिर काम के लिए निकल रहे थे, वो मेट्रो स्टेशन के नीचे जाकर खड़े हो गए हैं पानी से बचने के लिए। लेकिन लगातार जल भराव की स्थिति ऐसी है कि मेट्रो के नीचे पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर पानी आपको हर जगह दिखाई देगा और वाटर, ये किस तरीके से इसको निकाला जाए पानी को, ये एक बड़ी समस्या हर बार प्रशासन के सामने देखने को मिलती है। लेकिन जब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था तो क्यों इस तरीके की बार बार तस्वीरें दिल्ली को देखने को मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली जिस तरीके से बता रहे थे कि हर जगह प्रशासन सतर्क रहता है, दिल्ली एनसीआर में भी ये स्थिति है। न केवल आज नोएडा बल्कि गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली से सटे आसपास के इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश के कारण जल भराव हो जाते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, और इंतजामों के मामले में पीछे रह जाती है दिल्ली। राजधानी की तस्वीरें देखकर बड़ी हैरानी होती है और इसी बात का जिक्र बार बार हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम प्रशासन के कानों तक ये आवाज जरूर पहुंचे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। ऐश्वर्य, जतिन भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। जतिन, आपने वो तस्वीरें हम तक पहुंचाई थी जब लोग यहाँ पर विरोध जताने के लिए नाव में बैठकर वहां पर इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, एक सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर, कि किस तरह से बार बार इसी तरह से जल भराव का सामना उन्हें करना पड़ता है बारिश के वक्त में। किस तरह की स्थिति है गाजियाबाद की अभी? देखिए, बिल्कुल नाव की तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 से 3 दिन ही पुरानी है। मैं इस समय एलिवेटेड रोड के नीचे मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए जलभराव होना शुरू हो गया है। ज्यादा देर की अभी बारिश नहीं हुई है, थोड़ी ही देर हुई है और देखिए यहाँ पर ये जलभराव की स्थिति फिर से शुरू हो गई है। लेकिन क्योंकि मौसम ने तब्दीली दर्ज की है तो ऐसे में लोग उसे एंजॉय भी कर रहे हैं और जिन लोगों को अपने गंतव्यों तक जाना था वो जहां तहां जगह तलाश कर खड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाए कि मानसून की जहां हम बात करते हैं उसके लिए जिला गाजियाबाद तैयार नहीं है और जो दावे जो उनकी पोल खुलकर पूरी तरह से यहाँ सामने आ चुकी है। लोग यहाँ देख सकते हैं आप, और मैं उधर दिखाऊं तो देखिए इस समय जो बारिश हो रही है काफी मूसलाधार हो रही है। तापमान में अच्छी खासी गिरावट इस समय दर्ज की गई है। जी बिल्कुल जतिन, और तापमान में इस गिरावट के साथ ही जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लुत्फ उठाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं।
लेकिन क्या इसी तरह की स्थिति बाकी इलाकों की भी है? क्या आपने जिस तरह बताया वहां पर आप मौजूद हैं, पानी भरना शुरू हो गया है, क्या इसी तरह की स्थिति गाजियाबाद के बाकी इलाकों की भी है जतिन? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सहारनपुर रोड जो लोनी में है, जहां हमने नाव की बात की, वहां पर भी इस तरह के पानी भरने की खबर है। साहिबाबाद के भी कुछ इलाकों में, मोहन नगर में पानी भरने की खबर है। इसके अलावा इंदिरापुरम और अन्य ऐसे पौष इलाके हैं जहां पर पानी भरने की खबर है। थोड़ी देर की बारिश में यह हाल है। अगर ये बारिश 1-2 घंटे हो गई तो हम तस्वीरें वापस लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि क्या हाल हो गया है। जी बिल्कुल जतिन, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीरें हम आपसे और भी यहाँ पर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम उन्हें ये पता रहे। हालांकि जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर रहते हैं उनसे बेहतर कौन जानता है कि किस स्थिति से जूझते हैं, किस स्थिति से गुजरते हुए वो नजर आते हैं। आप लगातार हमारे साथ रहिएगा। रजत, अभी जब हम बातचीत कर रहे थे तो कोरोना का जिक्र किया था आपने। ये बात डॉक्टर्स की ओर से कही गई है कि देखिए, पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, लेकिन जो मॉइस्चर लगातार बना रहेगा और जिस तरह की स्थिति रहेगी, जल जमाव अगर होता है तो उसकी परेशानी हो सकती है। वैसे ही कोरोना की महामारी से जूझ रहा है देश, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसी चीजें जिन पर काबू पाया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है, उस पर भी अगर काम नहीं करेंगी सरकारें तो फिर कैसे होगा? देखिए, एक बहुत लंबे समय से ये डिबेट चल रही है कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग क्यों होती है, पानी बरसता है तो इतने पेड़ क्यों गिरते हैं, क्यों बार बार ऐसे हादसे होते हैं कि पुरानी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। लेकिन आज तक कभी भी आप कह सकते हैं कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं हमेशा आते हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी होगी। राज्य सरकार जो कहेगी कि कई हिस्सा केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार कहेगी राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार कहेगी कि ये म्युनिसिपैलिटी का काम है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक ट्रांसफर ऑफ गेम्स चलता है कि आप एक दूसरे पर दोषारोपण करिए। लेकिन ये एक सोचने का विषय है कि हर बार ये दिक्कतें आती हैं, इतना बजट एलोकेशन है आपके पास, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बाद भी इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकल पाया। और दिल्ली नहीं, मुंबई में भी आप तस्वीरें देखिए, हर साल हम देखते हैं वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या होती है। और बार बार लोग कहते हैं कि बीएमसी का जो बजट है वो एक स्टेट, छोटे स्टेट के बराबर का बजट होता है बीएमसी का, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी इस पर साइंटिफिक तरीके से लोग सोचते नहीं है, या फिर सोचते हैं तो जो सोचते हैं उसका क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पर कभी दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश आए नहीं, कई देश ऐसे हैं जहां ये बड़ी समस्याएं थी, वहां वाटर लॉगिंग्स होती थी, रेनफॉल के बाद पूरा शहर खराब हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन उस चीज को उन्होंने डेवलप किया सालों साल, और आज बारिश का वो लुत्फ उठाते हैं। दिल्ली और देश भी चाहता है कि उठाते हैं, सिर्फ परेशान नहीं होते रहते हैं। जो जिस तरह की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि लोग यहाँ पर खुश जरूर होते हैं कि उन्हें यहाँ पर मौसम में एक अच्छा बदलाव देखने को मिलता है, तपती गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन उसी के साथ साथ ये बारिश काफी परेशानियां लेकर आती है। उम्मीद हम यही करते हैं, आने वाला पता नहीं वो समय कब आएगा जब सिर्फ लुत्फ उठाएंगे तमाम लोग। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, तस्वीरें हैं, एक 19 जुलाई की तस्वीरें हैं जब वहां पर डीटीसी की एक बस जो है वो पानी में डूब गई थी, और एक आज की तस्वीर है जहां एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर नजर आ रही हैं। बैरिकेडिंग कर देखिए उस रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि कोई गाड़ी जो है वो वहां पर ना जा पाए, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी पानी की निकासी की तो कोई व्यवस्था की नहीं जा सकी होगी, और इसी वजह से कोशिश यही की जा सकती है कि कोई वाहन वहां पर ना पहुंचे, उस पानी में ना फंसे। ये पहली तस्वीर आपको याद होगी 19 जुलाई की, जब झमाझम बारिश दिल्ली में हुई थी। सुबह 2 घंटे की बारिश ने यह हाल कर दिया था।